मैं भी जैसलमेर के बड़ौदा गांव में हूँ और यहाँ का मंगलियों की ढानी जो है वो अभी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि सुबह सुबह तड़के करीब 4:30-5 बजे के बीच में जो है यहाँ पर मिसाइल का एक हिस्सा इस गांव में आकर गिरा। यहाँ पे पास में घर है, घर में भी कुछ उसका हिस्सा गिरा और मेरे साथ आप हाथ में ये देख सकते हो कि ये उस मिसाइल के जो है वो हिस्से हैं, जो छर्रे हैं इसके, इसमें तार है ये लगे हुए, और बहुत सारे जो ये इलाका है इसमें कई जलने के भी निशान अभी भी मिलते हैं। मेरे साथ कुछ इस गांव के लोग हैं जो हमें बताएंगे कि आखिर क्या हुआ था सुबह में और किस तरीके से उनको जानकारी मिली। उस घटना के बारे में बताइए, सुबह किस वक्त हुआ था और आप लोग क्या कर रहे थे तब। क्या नाम है आपका पहले? हमारा नाम है मोएब खान। हाँ। सुबह 4:30 का वाक़या था। हम सब सो रहे थे। हाँ। एकदम अचानक से धमाका हुआ। जब उठ के देखा चारों तरफ आग लगी हुई थी। हाँ। चारों तरफ धुआं धुआं छा गया था। हम उठे, ऊपर सो रहे थे घर के ऊपर छत पर। हाँ। वहाँ पर हमारे पास में दो तीन पेट में पास पास आग लग गई हमारे। हाँ। कुछ अंदर सो रहे थे, कुछ बाहर सो रहे थे। फिर हम सब अंदर भाग के चले गए। फिर चारों तरफ धुआं धुआं छा गया। हाँ। इस तरह का माहौल था। कितने लोग थे घर में उस वक्त? घर में हम 6-7 लोग थे। और फिर उसके बाद क्या किया आप लोगों ने? हमने फिर आग जहाँ पर आगे एक छपरे में लगी थी हमारे, उस घर के पास आगे जला हुआ, अब आगे जाके देख लेना। वहाँ हाँ। पर हमने पानी से आग बुझाई, बाकी सब शांत हो गए। फिर धुआं धुआं हो गया, हम सब अंदर चले गए। हाँ। फिर सुबह होते ही पुलिस प्रशासन को कॉल किया, फिर आर्मी आई। पुलिस के आने के बाद फिर किस तरीके से जांच हुई, या जो आर्मी आई उसके बाद उन्होंने क्या किया, आप लोगों से क्या बातचीत की, आप लोगों से कुछ पूछताछ की होगी? पहले पुलिस प्रशासन आया, उन्होंने ढूंढा, उन्होंने बोला हमारे बस में कुछ नहीं। उन्होंने बाद में आर्मी वालों को बुलाया, बाद में आर्मी वाले आए थे। हाँ। उन्होंने 2-3 गाड़ियाँ आई थी, एक बार चेकिंग की। इधर यहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे एक बड़ा शीशा और गिरा था उस मिसाइल का। अच्छा। उसके पास अभी भी वहाँ पर पुलिस प्रशासन खड़ा है। अभी अच्छा। उस लेके नहीं गए। अच्छा। अभी वहीं पर पड़ा है। बाकी यहाँ का हिस्सा आर्मी वाले ने बोला तो कुछ नहीं। उन्होंने बोला कि यहाँ पर रहना अभी सेफ नहीं है, यहाँ से चले जाओ किधर दूर। अच्छा, कहीं आप लोगों को जाने के लिए कहा गया है यहाँ जाने से? के लिए बोला कि थोड़ी बहुत चेंजिंग कर दो। हाँ। उसी की तैयारी चल रही है। और बाकी वो अभी वहाँ पर प्रशासन, पुलिस प्रशासन वहीं पर है। उनकी रखवाली कर रहे हैं उनकी मिसाइल की। और इस बारे में भी बताइए कि बीते 2 दिन से लगातार जो है पाकिस्तान हमला कर रहा है, किसी न किसी गांव में रोज़ जो है कोई ड्रोन का हिस्सा गिर जा रहा है, कुछ मिसाइल के हिस्से गिर जा रहे हैं। तो उसके बाद आप लोगों को लगता है कि अब तो आपके घर में ही गिरा, तो एक डर डर है आप लोगों के मन में? नहीं, हमारे मन में कोई डर नहीं है। हाँ। हमारे मन में कोई डर नहीं, हम डर नहीं रखते। हाँ। और हम उनका मुंह तोड़ के उनको जवाब देंगे, हाँ। पाकिस्तान वालों को। हमारा कोई डर नहीं है। अगर हमें आर्मी बुलाएगी लड़ने के लिए तो हम लड़ने के लिए भी तैयार हैं। हम्म। हम देश के लिए जान भी दे देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जामिन खान। अब आप बताइए, आपने क्या देखा उस घटना के बारे में? हमने 4:30 बजे एक बड़ा धमाका हुआ था यहाँ पे। हाँ। वो एकदम एकदम हो गया था। आप क्या कर रहे थे उस वक्त जब ये वहाँ पे धमाका हम हुआ? सो रहे थे बाहर, घर के बाहर। अच्छा। जी। और उसके बाद फिर क्या किया आप लोगों ने, कोई हम हड़बड़ी बाहर में? से सोने के बाद अंदर चले गए, रूम के अंदर, वहाँ पर जाके सो गए। एकदम बहुत बड़ा धमाका हो गया था। फिर हमारे को अंदर जाना पड़ा। और आपको लगता है कि अभी तो ये बिल्कुल जारी है, भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव, तो ये और बढ़ सकता है, बढ़ेगा तो और हमले होंगे, इस तरीके का खतरा और हो हम सकता है आर्मी यहाँ के साथ चले जाएंगे, उनके साथ से। पे? और मुझे बताइए यहाँ पर कि और किस जगह पर चीज़ें हाँ, हुई थी? चलिए आप। कितने बजे आर्मी ने इसको साफ़ किया पूरे को? इसने लगभग 12 बज गए थे। अच्छा। हाँ जी। 12 बजने के बाद सब कंप्लीट किया। और कितने बड़े हिस्से थे वो मिसाइल के? बहुत बड़े थे। अच्छा। हाँ। और कैसे ले गए थे वो लोग उसको, उसने कैसे उठा के? जांच पड़ताल की, उसके बाद आर्मी ने उठाया है। अच्छा। बहुत बड़ा तो है, वो आगे पड़ा, अभी तक उठाया नहीं है। अच्छा। और छोटे थे वो टुकड़े, वो उठा के लेके गए ये हैं। छोटे टुकड़े उठा के ले गए हैं, और बड़े टुकड़े अभी भी है? हाँ, वो बड़े वाला पड़ा अभी। अच्छा। अच्छा। ये दिखाइए, एक ये कुछ फोटोज़ दिखा रहे हैं ये, कि जो मिसाइल के टुकड़े गिरे थे वो ये हैं। तो ये पूरा गड्ढा भी हो गया था यहाँ पर। गड्ढा ये है सामने, ये देख लो आप। हाँ। कौन सा गड्ढा है? हाँ, ये सामने। तो जो मिसाइल का जो हिस्सा गिरा था उसके बाद यहाँ पर गिर के गड्ढा भी यहाँ पर बन गया है। और ये इस तरीके के काफ़ी हिस्सों में, राजस्थान के काफ़ी हिस्सों में इस तरीके की चीज़ें हुई हैं बीते 2 दिनों से। जब राजस्थान के तमाम हिस्सों में, जब बीकानेर हो, बाड़मेर हो, या श्री गंगानगर हो, या जैसलमेर हो, ये सारे डेजर्टेड इलाके हैं जो थार रेगिस्तान का हिस्सा है, उसमें पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन हमले हुए या मिसाइल हमले हुए, उसके बाद जो चीज़ें जो हैं एस्केलेट हो रही हैं और किसी न किसी गांव पे आके उसके हिस्से गिर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो कुछ मिसाइल के टुकड़े गिरे थे, और जिसके बाद ये पूरा बड़ा गड्ढा जो है यहाँ बन गया है। और यहाँ से आर्मी और पुलिस जो है वो यहाँ से चीज़ें लेके चली गई हैं, और अभी भी कुछ कुछ निशान यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, जैसा कि ये उसका पार्ट है,
इस तरीके की चीज़ें हैं। बीते 2-3 रातों से पाकिस्तान की तरफ से लगातार हमले भारत के कई शहरों में हो रहे हैं। बीते रात ही करीब 26 शहरों पर पाकिस्तान ने ड्रोन से हमले किए, जिसे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने जो है वो नाकाम कर दिया। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिन भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए किस तरीके के होते हैं। जैसलमेर से कृष्ण मुरारी की रिपोर्ट।